अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये राधिका मां नहीं बन सकती थी और इस वजह से ये गौरी को इस घर में लेकर आई और गौरी के चक्कर में ये जो चमक नैनी बनकर इस घर में आई। राधिका बहू मां बन पाती तो ये सब हंगामा होता ही नहीं। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? लेकिन ताई जी अब मां बन सकते हैं। राधिका, क्या बकवास कर रही हो तुम? पंडित जी की बात भूल गई। माँ जी, वो पंडित जी ढोंगी थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कौन पंडित? जो आपकी और चमक की सगाई कराने के लिए घर पे आए। हाँ। वो पहले भी आपकी गैर हाजिरी में घर आ चुके हैं। मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। लेकिन राधिका, तुम्हारी रिपोर्ट भी तो हमने करवाई थी, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था ना कि तुम। वो रिपोर्ट नकली थी। उन पंडित जी की बात से माँ जी इतना ज्यादा डर गई थी, इसलिए उन्होंने आपको नकली रिपोर्ट दिखाई। एक माँ है और एक माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से उसकी संतान पे किसी भी तरह का संकट आए, फिर चाहे वो वजह संतान की संतान क्यों ना हो। सॉरी मुन्ना, हमें माफ कर दे, लेकिन हम क्या करते? हमें बस तेरी चिंता थी। राधिका, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो पंडित जी नकली थे? हाँ चाची सास जी, पंडित जी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। हमारे घर से ही कोई फोन करके उन्हें बुलाया था। पक्का हमारी मम्मी ने ही उन्हें बुलाया होगा, है ना मम्मी? इतने झूठ, इतने फरेब जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशी उजाड़ के रख दी आपने। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई दी, लेकिन किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। उसका क्या? उसके मन में जिंदगी भर के लिए आपने डर बिठा दिया कि वो मां नहीं बन सकती। उस बेचारी को जबरदस्ती पागलखाने भिजवा दिया आपने। दिव्या बेटा, हमें माफ कर देना। कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। पर इस सब में और भी कोई शामिल है। तुम्हारी माँ भी राधिका को घर से निकालना चाहती थी। सुजाता, क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, क्या नौचना बकी जा रही है? हाँ, हम राधिका का बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन आप नकली पंडित को घर लेकर के आए। आपने राधिका के खिलाफ हमको भड़का करके हमारे मन में डर भर दिया। हम मानते हैं कि अपने बच्चे की बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए हमने घबराहट में कुछ गलत निर्णय ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने किए का इल्जाम हमारे सर पर डाल दें। प्लीज फूल आंटी,
आप पहले ही हमारे परिवार में बहुत दरारें डाल चुकी, अब और झूठ बोलकर हमारे मन में गलतफहमी का बीज मत बोइए, क्योंकि अब हम आपके धोखे और फरेब में नहीं फंसने वाले हैं। इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है, ताकि कली पर कुछ आँच ना आए और सुजाता ही अगली बार हमारा वापस आने का जरिया बनेगी। मैं तो कहता हूँ चमक के साथ इन्हें भी पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ देवर जी, हाँ। अरे जग्गू पकड़ो इसे, अरे पकड़ो कोई इसे। बचकर कहाँ भाग रही हो? चट्टी कहेगी और पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना। पापा जी रुकिए। एवं जी, हम जानते हैं कि चमक और फूल आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है, पर ये दोनों तो कली भाभी के रिश्तेदार हैं ना। हाँ, तो इस फूल आंटी के साथ साथ इसकी गवार बेटी कली को भी इस घर से बाहर कर दो। पता चले कल को ये गवार कली अपनी माँ के साथ मिलकर इस घर में कोई नए कारनामे ना कर दे। माँ आप ये उधर ही रुक जा। नहीं, हमारी गलतियों की सजा हमारी बेटी को मत दीजिए। हाँ ताई जी, इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हमारा साथ दिया। जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, उन्होंने हम पे यकीन किया। और तो और, चमक का सच सबके सामने लाने में उन्होंने ही हमारी मदद की है। पापा जी प्लीज इन लोगों को पुलिस के हवाले मत कीजिए, इन्हें बस शांति से यहाँ से जाने दीजिए। देखा आपने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये चाहती कि आपको जेल ना भेजा जाए। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों अभी के अभी अपना सामान लेकर यहां से निकल जाइए। और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? और एक बात अच्छे से याद रखिएगा, आपको ये माफी भी राधिका की वजह से मिल रही है, जिसको आप लोगों ने इतना परेशान किया है। हमें माफ कर दे, हमने जो भी किया बेटी के मुंह में आके किया। बस हम गांव चले जाते और वहां जाके अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और दोबारा कभी आप लोगों को हमारी शक्ल नहीं दिखाएंगे। बेटा, हमेशा खुश रहना। अब समझ में आया मम्मी कि सब देवरानी जी की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी और समझदार इंसान है, हमसे लाख गुना बेहतर। और आज आप उन्हीं की वजह से जेल नहीं गई। अब हमें बख्श दो और हमारे बीच फूट डालने की कभी कोशिश भी मत करना। हाँ हाँ, बहुत हो गए ये मगरमच्छ के आंसू समधन जी, अब जाइए। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। माफ कर। नहीं दादी, आप अभी क्या कर रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, अपने परिवार को माफ नहीं करोगी? पापा जी प्लीज। सुजाता, तुम्हें कुछ नहीं कहना? सॉरी राधिका बेटा, हमें माफ कर दो। आप लोग प्लीज
ऐसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बस भोलेनाथ को शुक्रिया कहिए कि सारा सच सबके सामने आ गया। देवरानी जी, गौरी के पास जाइए। वो कब से माँ के प्यार के लिए तरस रही है। राधिका माँ बन सकती है तो गौरी के साथ खेलने के लिए उसका कोई भाई बहन भी चाहिए, है ना? अब गौरी रोरी दादी हम आते हैं। हाँ, जाओ जाओ। दिव्यम जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहा हूं? देख रहा हूं कि सुकून कैसा होता है। मतलब? आंखें बंद करना। कुछ लोगों को ना घूम फिर के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को पहाड़ों और वादियों में घूमकर सुकून मिलता है। मेरा जो सुकून है वो मेरी आंखों के सामने है। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरी बेटी मेरा सुकून है। दिव्यम जी, जैसे हम आपका सुकून है, वैसे ही आप हमारी तसल्ली है। तुम्हें पता है राधिका, तुम जब नहीं थी ना तो बहुत ही अधूरापन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे सब खाली है। मैं गौरी के साथ बस कमरे में घूमते रहता था, सोचता था कि तुम कब वापस आओगी, तुम कब ठीक हो जाओगी। तब पता नहीं था ना कि तुम ठीक हो। एक बात कहूं राधिका, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से इतना कुछ बुरा हो गया इस घर में और मुझे कुछ पता भी नहीं चला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है राधिका? मेरी गलती है। तुम कितनी सारी मुसीबतें झेल रही थी, इतनी सारी परेशानियां झेल रही थी और मैं चाहकर भी नहीं समझ पा रहा था। तुम्हें पता है, तुम चली गई ना तो मुझे लगा था कि मैं गौरी को संभाल लूंगा, लेकिन मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा था। मैं गौरी को क्या संभालता? रेत की तरह हाथ से बस सब कुछ फिसलता जा रहा था। मेरा घर, परिवार, मेरी बेटी, काम, सब कुछ। लेकिन तुम तो तुम हो। तुमने सारी परेशानियां झेली, सारी मुसीबतें अकेली झेली, चमक का सच सबके सामने ले आई तुम। हमारी बेटी को भी संभाल लिया इनडायरेक्टली, हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, देखा आपने, गौरी ने सबसे पहले पापा कहा। गौरी बेटा, पापा को बताओ कि मम्मा ये सब इसलिए कर पाती है क्योंकि पापा उनकी हिम्मत है। अच्छा, देखा देखा आपने?
सुजाता, तुम आज की आरती नहीं करोगी। मैं चाहता हूं कि आज की आरती दिव्यम, राधिका, गौरी के साथ मिलकर करें। ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना के पापा? गौरी आरती कैसे कर सकती है? ना उसके खानदान का पता है, ना परिवार का, ना ही माँ बाप का। माँ जी, आप ही कुछ समझाइए इन्हें। माँ, अब जब दिव्यम और राधिका ने उसे अपनी बेटी मान लिया है तो हमें भी जिद छोड़ देनी चाहिए, उसे अपनी पोती मान लेना चाहिए। हाँ जग्गू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कब से मैं भी तुम्हें यही कहना चाह रही थी। जब से मैंने इसकी मालिश की है ना, तब से इसने मेरे दिल में जगह बना ली है। आज की आरती राधिका दिव्यम के साथ गौरी भी करेगी। जाओ बेटा, जाओ। जय करो जय जय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जब हमने गौरी को अपने घर की पोती मान ही लिया है, तो क्यों ना हम छोटी सी पार्टी करके इसको सबसे मिलवा दें। बिल्कुल माँ, इसी बहाने गौरी का सबसे परिचय भी हो जाएगा और उसका वेलकम भी हो जाएगा। इस पार्टी की तैयारी हम खुद करेंगे। जग्गू, इधर आओ। तुम और दिव्यम, तुम अपने पहचान वाले जितने भी हैं ना, सबको न्योता भिजवा दो। ठीक है। ये लो सुजाता, राधिका के मां ना बनने वाला नाटक कितना भारी पड़ गया तुम पे। अब तुम्हारी प्यारी बहू रानी राधिका इसी घर में है और इसकी गोद ली हुई बेटी गौरी भी इसी घर में जगह बना ली। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? कोई कुछ भी बोले, हम इस अनाथ लड़की को कभी अपनी पोती नहीं मान सकते। अरे वाह बेटा, अब आप लग रहे हो ना बिल्कुल बेबी डॉल। गौरी बेटा, अब आप ना ये लो, खिलौनों के साथ खेलो। मम्मा फौरन रेडी होकर आती है। अरे गौरी बेटा, ये आपने क्या कर दिया? मम्मा आपको काला टीका लगाना भूल गई तो आपने पूरे कपड़े ही काले कर लिए। हो, शैतानी करके आप हंस रहे हो। अब हम आपको वापस से तैयार कर देते हैं। देवरानी जी, भाभी देखिए ना, गौरी ने अपने पूरे कपड़े खराब कर लिए। देवरानी जी, गौरी को ना मम्मी की नहीं, माँ की लाई हुई ड्रेस पहननी थी, है ना गौरी बेटा? देखिए। देवरानी जी, जाइए आप तैयार हो जाइए, गौरी को हम तैयार कर देंगे। चलो गौरी बेटा, आज आपको माँ तैयार करेगी। हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। गौरी को तो उसकी नई ड्रेस मिल गई, हम क्या पहने? हे भोलेनाथ, प्लीज हमें भी कोई नई साड़ी दीजिए।
भोलेनाथ ने हमें नई साड़ी दे दी। अरे वाह। भोलेनाथ ने नहीं, स्वयं तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम्हें ये साड़ी लाके दी है। तरुण जी, आप ये साड़ी हमारे लिए लेकर आए हैं? नहीं राधिका, एक्चुअली ये साड़ी तो मैं पड़ोसी की बीवी के लिए लाया था, लेकिन उसे अच्छी नहीं लगी तो मैंने सोचा तुम्हें ही दे देता। तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए लाया हूँ ना। कैसी लगी? बहुत बहुत प्यारी है ये तो। ये साड़ी में ना एक स्पेशल फीचर भी है, खासियत। क्या? बहुत स्पेशल है, अच्छे से देखना वरना मिस कर दोगी तुम। देखो। राधिका, तुम्हें पता है इस साड़ी के अंदर छुपकर हम लोग बहुत सारा रोमांस कर सकते हैं। गोल मुखी ने फिर से हमारे मुन्ना पर जादू करना शुरू कर दिया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।